एक नाम है कल्पसूत्र का पज्जूषणा कप्प, यानी पर्युषणा कल्प। पर्युषण जैन धर्म का एक विशिष्ट त्योहार है, एक उत्सव है। उस समय सारे जैन अपने तपश्चर्या आदि करके और भगवान महावीर के भक्ति करते हैं, और उस समय इस कल्पसूत्र का पठन होता है। पहले 8-7 दिन में कल्पसूत्र के अर्थ को विस्तार से समझाया जाता है, और 8वें दिन कल्पसूत्र मूल रूप से पढ़ा जाता है। और कल्पसूत्र में 1200 सूत्र, 1200 प्रमाण, श्लोक प्रमाण इसका परिमाण है, और उसके कारण इसको बारसा सूत्र भी कहते हैं। तो ये कल्पसूत्र का एक नाम कल्पसूत्र है, पज्जोषणा कप्प है, और तीसरा नाम बारसा सूत्र है। तीनों नाम से ये हमें पांडुलिपियाँ मिलती हैं। जब ताड़पत्रीय ग्रंथ होते थे तो ताड़पत्र का तो 2.5 या 2 इंच चौड़ाई होती थी और 3.5 फीट की लंबाई होती थी। 3.5 फीट में कुछ अंश को लेकर के और 1.5 इंच के अंतराल में एक चित्र बनाना बहुत बड़ी चुनौती थी। ये एक सबसे बड़ी चुनौती। दूसरी, जब कागज पर लिखने का प्रारंभ हुआ तब कागज पर लिखने के लिए 2-2.5 इंच और 3.5 इंच प्रमाण जो जगह मिलती थी, उसमें हमें मतलब ये जैन चित्रकारों को चित्र बनाने थे। यहाँ आप देखेंगे तो एक चित्र जो है जिसमें पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का समवसरण बनाया है। एक चित्र में जैन चित्रकारों ने कितनी बातें अंदर डाली है, जो कपिला जी ने यहाँ कहा था कि ये चित्र केवल चित्र नहीं है, उसके साथ कथा जुड़ी है, उसके साथ भक्ति जुड़ी है, उसके साथ रेखा और कलर का संगम है। और इसमें आप देखेंगे कि बीच में पार्श्वनाथ का चित्र बना है, उसके आगे दोनों तरफ उनके भक्त रूप में देव के 2 चित्र बने हैं, उसके ऊपर हाथी बना है, और जो ये 3 राउंड बताए हैं वो समवसरण के 3 गढ़ हैं। एक रत्न का गढ़ है, दूसरा रत्न के गढ़ को अलग रंग से बताया गया है, उसके नीचे सुवर्ण का गढ़ है, और इसके नीचे रजत का गढ़ है। चारों तरफ वापी पानी की वाव बताई गई है। नीचे पशु, ऊपर भी पशुओं का दर्शन कराया गया है, दिखाया गया है। घोड़े हैं, हाथी हैं, हिरण हैं, मोर हैं, हंस हैं। आप देखेंगे कि यहाँ एक जगह पर जब यहाँ नीचे देखेंगे तो ये चारों तरफ वापी है। हाथी, यहाँ पशु हैं। यहाँ पशु बताने का कारण ये था कि जब कोई भी तीर्थंकर की देशना सुनने आते थे तो देशना सुनने के लिए जो वाहन लेकर आते थे, जिस पर बैठ कर के आते थे, वो नीचे ही छोड़ देते थे। तो यहाँ बाहर की जगह पर ही पशुओं को दिखाया गया है। तो एक छोटी सी जगह पर इतनी बड़ी बात दिखाना, ये जैन चित्रकारों की विशेषता है। ये पहला व्याख्यान है। जिस व्याख्यान को आज हम सुन रहे हैं वो प्रारंभ का व्याख्यान है। कारंजा एक गांव है जो महाराष्ट्र में सोलापुर के पास आया है। उसका जो शास्त्र भंडार है, उस शास्त्र भंडार की भित्ति पर एक चित्र बनाया गया है। ये इंद्र का चित्र है, और इंद्र तीर्थंकर के जन्म की बात सुनकर के अत्यंत खुश हो गए हैं, और खुश होकर के उन्होंने नृत्य किया है। आज मैंने ये हालांकि कल्पसूत्र से रिलेटेड नहीं है ये चित्र, फिर भी तीर्थंकर के जन्म से संबंधित होने के कारण यहाँ मैंने ये चित्र लिया है। उसका विशेष कारण ये है कि आज ये प्रथम व्याख्यान है, और उस प्रथम व्याख्यान को लेकर के हमारे मन में अत्यंत हर्ष है। उस हर्ष को दिखाने के लिए ये चित्र बताया गया है। यहाँ एक ताड़पत्रीय ग्रंथ जहाँ से हमारी ये यात्रा का प्रारंभ होता है, जैन चित्रशैली, जैन चित्र का प्रारंभ हो रहा है। ये 12वीं शती का एक ताड़पत्रीय ग्रंथ जो पाटन में सुरक्षित है। बीच वाला जो भाग है जिसमें छेद किया हुआ है,
वो छेद इसलिए किया गया है कि ताड़पत्रीय ग्रंथों की सुरक्षा के लिए उस समय बाइंडिंग नहीं होती थी ग्रंथ की, तो ग्रंथ के बीच में एक छेद किया जाता था और छेद को सभी पन्नों पर छेद होता था और उसमें डोरी पिरोई जाती थी और उस धागे को पिरो करके पूरे ग्रंथ को सुरक्षित रखा जाता था। यहाँ एक छोटा सा, ये छोटी सी जगह पर आप देखेंगे कि नीचे जो चित्र हैं उसमें सिद्धराज जयसिंह परिभ्रमण के लिए निकले हैं सुबह, और एक पाठशाला में भोज व्याकरण पढ़ाया जा रहा है। ये भोज व्याकरण यहाँ पढ़ाया जा रहा है, उसको देख करके सिद्धराज जयसिंह के मन में ये भाव पैदा हुआ कि भोज का, मेरे पाटन में भोज का व्याकरण क्यों पढ़ाया जाता है? हमारे गांव में, हमारे नगर में तो मेरा व्याकरण होना चाहिए। लेकिन उसी दूसरी क्षण पर उनके मन में ये भाव आया कि मैं तो मूर्ख हूँ, मैं शास्त्रों की रचना नहीं कर सकता हूँ। तो वो निकले और वहाँ जाकर के आगे ऊपर वाला जो चित्र है वो सीधे वो कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सूरी के पास जाते हैं और जाकर के विनंती करते हैं कि मैं ऐसा चाहता हूँ कि कोई एक व्याकरण जो सिद्धराज के नाम से हो, ऐसे एक व्याकरण की रचना करनी चाहिए। उसी चित्र को मैंने यहाँ बड़ा किया है देखने की सुविधा के लिए। जब व्याकरण की रचना हो गई तब उस व्याकरण को, नीचे का चित्र है उसमें पाठशालाओं में सिद्ध हेम व्याकरण पढ़ाया जाने लगा। सिद्ध से सिद्धराज जयसिंह और हेम से हेमचंद्राचार्य। ये सिद्धराज जयसिंह ने जो विनंती की थी, उस विनंती के आधार पर जो व्याकरण रचा गया उसका नाम सिद्ध हेम व्याकरण, शब्दानुशासन, संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश व्याकरण की रचना की और उसको पढ़ाया जाने लगा। ऊपर जो है वहाँ ये हेमचंद्राचार्य का चित्र है और उसके पास जो शिष्य बैठे हैं वो सिद्धहेम, उनके हाथ में सिद्धहेम व्याकरण है, उस व्याकरण को पढ़ाया जा रहा है। तो इस प्रकार से 11वीं सदी से ही जैन चित्र शैली का प्रारंभ होता है। इसलिए साराभाई नवाब ने 3 भेद किए हैं कि एक भेद, एक प्रकार बनाया है कि 11वीं सदी से लेकर के 13वीं सदी तक का एक विभाग जिसमें जैन चित्रशैली का प्रारंभ हुआ। 13वीं से 15वीं सदी तक का दूसरा प्रकार उन्होंने बताया कि जिसमें जैन चित्रशैली उत्तरोत्तर प्रगति करती हुई इतनी श्रेष्ठ कक्षा पर पहुंच गई कि हम कल्पना नहीं कर सकते। यहाँ हम अलग अलग चित्र देखेंगे तब हमें पता चलेगा। और तीसरा उन्होंने बताया कि 15वीं सदी से लेकर के 17वीं सदी तक जो चित्र हमारे पास, पहले जो 15वीं सदी तक चित्र बनाए गए थे उसी चित्रों का अनुकरण करके चित्र बनाए जाने लगे। मैं उसमें एक प्रकार और जोड़ूंगा, एक विभाग और जोड़ूंगा। 17वीं से लेकर के वर्तमान काल तक चित्र बनाए जा रहे हैं और उसमें भी विभिन्नता, शैलीगत विभिन्नता, देशगत विभिन्नता और कल्पनाओं की भी उसमें विभिन्नता पाई जाती है। ये जैसलमेर की एक काष्ठ चित्र पट्टिका है, उसमें जो चित्र बनाया गया है वो हम देखेंगे तो यहाँ पता चलेगा कि कितने सुंदर चित्र बनाया है काष्ठ पट्टिका में। उसके रंग का चयन और चित्र का चयन वो देखने से पता चलता है। ये जो प्रारंभिक अवस्था है जहाँ एक चित्रपट्टी, काष्ठ पट्टिका में एक राजा बैठा है, उनकी रानी है, यहाँ देव बताए गए हैं और यहाँ वो चिंतन चर्चा कर रहे हैं। तो इस प्रकार से चित्रपट्टिकाओं में चित्रों का प्रारंभ हुआ और उसी में जब ये अलग अलग प्रकार के चित्र बनने लगे तो उसको, उनको, जो जैन चित्रकारों को और जैन मुनियों को ये लगा कि हमें महावीर की भक्ति के लिए भी अलग अलग चित्र बनाने चाहिए। तो उन्होंने ये माता का, त्रिशला यानी तीर्थंकर की माता का चित्र बनाया। वो सोई हुई है, आंखें आप देखेंगे, जो जैन चित्र शैली की एक पहली विशेषता हमें यहाँ देखने को मिलती है कि आंख जो है वो आंख लंबी बनाते हैं, पूरे कान तक ले जाते हैं। इसके विषय में मैंने काफ़ी चिंतन किया कि इतनी लंबी आंखें बनाने का क्या कारण।
उसको छोटी भी बना सकते थे। तो एक कारण मेरे मन में ये आ रहा है कि जैन स्थापत्य कला और मूर्ति कला जिस प्रकार से बढ़ती गई, हमारे पास नांदिया से लेकर ओसिया के मंदिर, नांदिया के मंदिर, और उसके बाद तारंगा का जैन मंदिर, कुमारपाल के कुमार विहार, गिरनार के मंदिर, और उसमें जब हम तीर्थंकर की मूर्तियां देखते हैं तो उस पर जो चक्षु लगाया गया है, वो चक्षु मूर्ति की अपेक्षा, मूर्ति के प्रपोर्शन में जिस प्रकार से चक्षु होना चाहिए उससे बड़ी चक्षु बनाते थे। उसी का अनुकरण उन्होंने चित्रों में भी किया और चित्रों में करके अक्षय आँख बड़ी बनाने लगे। और दूसरी बात है, आँख के साथ साथ हाथ की जो अंगुलियां हैं वो एकदम नुकीली बनाते थे, तीक्ष्ण बनाते थे। और यहाँ जो आप वस्त्र देखेंगे तो वस्त्र में चित्र बनाए हैं, केवल रंग भर के नहीं रख दिया है, चित्र बनाए, रंग में भी डिज़ाइन बनाई हुई है, वस्त्रों में भी डिज़ाइन बनाई है, और माथे पे मुंगट रखा है। ये मुगट ये बताता है कि वो स्वयं रानी थी। तो इस प्रकार से रानी को दर्शाने के लिए, रात को सोई हुई है पर रानी है, उस चीज को दर्शाने के लिए माथे पर मुगट रखा है। नीचे पानी का पात्र है, पादपीठ है, और ये अलग अलग स्वप्न है। 14 स्वप्न देख करके वो जागृत होती है। यहाँ 4-5 स्वप्न है, सूर्य है, चंद्र है, पद्म सरोवर है, क्षीर समुद्र है, और निर्धूम अग्नि। इस प्रकार से यहाँ स्वप्न दिखाए गए हैं। और उसके बाद बाकी जो स्वप्न है वो यहाँ बताएं। ये सारे काष्ठपट्टिका के चित्र हैं। काष्ठपट्टिका का जो नाप है वो मैंने बताया कि ये जो यहाँ से लेकर यहाँ का अंतर है केवल 1.5 इंच का है। और इसमें हाथी, बैल, वृषभ, सिंह, लक्ष्मी, पूर्ण कलश, ध्वजा, फूल की माला, और इस प्रकार से अलग अलग 14 स्वप्न दर्शाए गए। उसके साथ अष्टमंगल की बात आती है, जो बौद्ध परंपरा में भी, तिब्बत में आप जाएंगे तो तिब्बत में भी अष्टमंगल की बात है। यहाँ अष्टमंगल बताया है, दर्पण है, पूर्ण कुंभ है, भद्रासन है, मीन युगल, स्वस्तिक, नंद्यावर्त, और तो ये 8 मंगल का ये जो यहाँ काष्ठपट्टिका पर जो बात आई, उसी को जब कागज के पत्र पर, पांडुलिपियों पर चित्र बनाने लगे तो उनकी कला समृद्धि बढ़ती गई। उनके पास थोड़ी जगह मिल गई ज़्यादा, और चित्रों को, अष्टमंगल को यहाँ इतना सजाया है कि पूर्ण कुंभ को आप देखेंगे तो पूर्ण कुंभ के को माला पहनाई है, उसके साथ नीचे वो शंख रखे हैं, वस्त्र को रख करके वस्त्र में डिजाइन की है। ऊपर जो वृक्ष के पत्ते रखे हैं उस पर भी पंछी तोते का चित्र बनाया है। बीच में भी तोते का चित्र है। ऊपर दर्पण है, भद्रासन है, पूर्ण कुंभ है, मीन युगल है, स्वस्तिक है, नंद्यावर्त है। इस प्रकार से इसको एक अष्टमंगल की जो यात्रा थी उसको आप देखेंगे कि शुरुआत कहाँ से हुई, और आगे चलते चलते ये 15वीं शती का एक कल्पसूत्र है, उस कल्पसूत्र में अष्टमंगल को बताया गया है। 17वीं शती में जब अष्टमंगल की बात आती है तो अष्टमंगल का अनुकरण, वही अष्टमंगल का अनुकरण किया है, लेकिन जो चित्रकार है वो चित्रकार इतना चतुर नहीं है। उन्होंने नकल तो की है, लेकिन नकल के साथ यहाँ पंखियाँ जो नीचे थे उसको निकाल दिया है, नीचे जो वस्त्र है उसको भी, और शंख वगैरह को निकाल दिया है, और साथ में मीन युगल भूल गए हैं। अष्टमंगल की जगह पर ये 7 मंगल है। लेकिन चित्र की समृद्धि की दृष्टि से, कला की दृष्टि से देखा जाए तो ये चित्र फिर भी अत्यंत सुंदर हैं। ये 20वीं शती का एक सुवर्णाक्षरीय कल्पसूत्र है, और सुवर्णाक्षरीय कल्पसूत्र ये सारी चीज सारा चित्र सुवर्ण के सोने के वर्क से बनाया गया है। उसमें आप देखेंगे कि उन्होंने मीन युगल यहाँ डाल दिया है और अष्टमंगल पूरा यहाँ बताया है। तो
आप जो 15वीं शती का जो अष्टमंगल है वो देखेंगे और 20वीं शती में अष्टमंगल देखेंगे तो उसमें कितना अंतर आया है। 13वीं शती में एक अजित प्रभ सूरी ने शांतिनाथ चरित्र बनाया। शांतिनाथ चरित्र में उन्होंने तीर्थंकर की माता का यहाँ चित्र बनाया है। तीर्थंकर की माता के हाथ में तीर्थंकर हैं, उसके एक बच्चे का चित्र बनाया है। उसी से ये पता लगता है कि ये जन्म का चित्र है। और बाद में वो चित्र इंद्र आते हैं और इंद्र तीर्थंकर को लेकर के मेरू पर्वत ऊपर जाते हैं और मेरू पर्वत पर वो उनका अभिषेक करते हैं। जब अभिषेक करते हैं तो अभिषेक के वक्त इंद्र के मन में इतनी ज़्यादा भक्ति है कि वो ये चाहते हैं कि सारा का सारा श्रेय मैं ही लूँ। इसलिए उन्होंने अपने 5 रूप बनाए और 5 रूप में ये मूल रूप में बैठे हैं इंद्र, उनके गोद में तीर्थंकर का चित्र बनाया हुआ है। ऊपर 2 वृक्ष